डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन ऑडियो बुक के माध्यम से आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं फॉरगिवनेस, माफ़ी। माफ़ी क्यों ज़रूरी है? क्षमा, फॉरगिवनेस स्वयं को मुक्त करने की सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा एक ऐसी शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि क्षमा करना मतलब सामने वाले को सही ठहरा देना या उसके गलत कर्मों को स्वीकार कर लेना है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्षमा किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए होती है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अपने भीतर जमे हुए क्रोध, पीड़ा, अपमान और दुख के बोझ से मुक्त होते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी विश्वास तोड़कर। उस समय मन में क्रोध उठता है, हृदय भारी हो जाता है और विचारों में केवल वही घटना घूमती रहती है। हम बार बार उसी दर्द को याद करते हैं और अनजाने में स्वयं को ही सजा देते रहते हैं। यही वह जगह है जहाँ फॉरगिवनेस का महत्व शुरू होता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ ये भी नहीं कि हम उस व्यक्ति के व्यवहार को दोहराने की अनुमति दे रहे हैं। क्षमा का वास्तविक अर्थ है उस घटना के भावनात्मक जहर को जो अपने भीतर से बाहर निकाल देगा। जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक वह व्यक्ति हमारे जीवन में ना होकर भी हमारे मन और ऊर्जा पर अधिकार बनाए रखता है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तब हमारा मन बार बार उसी बात को दोहराता है। इससे तनाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है और कई बार इसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। विज्ञान भी ये मानता है कि लंबे समय तक क्रोध और नकारात्मक भावनाएं रखने से ब्लड प्रेशर, चिंता, डिप्रेशन और हृदय रोग तक हो सकते हैं। इसलिए क्षमा केवल एक आध्यात्मिक गुण नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य का सूत्र भी है। क्षमा करने का पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि हमें चोट पहुंची है। कई लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूटे रहते हैं। जब तक हम अपनी पीड़ा को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उससे मुक्त नहीं कर पाएंगे। स्वयं से ईमानदार होना क्षमा की शुरुआत है। दूसरा कदम है समझना। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, संस्कारों और मानसिक स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका गलत व्यवहार सही हो जाता है, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि सामने वाला भी अपने भीतर की किसी कमी, डर या अज्ञान से कार्य कर रहा था, तब हमारे मन का कठोरपन थोड़ा पिघलने लगता है। सबसे कठिन क्षमा होती है स्वयं को क्षमा करना। हम अपने जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका पछतावा हमें लंबे समय तक सताता है। अगर ऐसा ना किया होता, अगर ये फैसला ना लिया होता, ये विचार हमें भीतर से कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब तक हम स्वयं को क्षमा नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना भी संभव नहीं है। स्वयं को क्षमा करना मतलब ये स्वीकार करना कि उस समय हमने अपनी समझ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षमा एक उच्च चेतना की अवस्था है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अहंकार से ऊपर उठते हैं। अहंकार हमें सिखाता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। लेकिन चेतना हमें सिखाती है कि मैं शांति चुनता हूँ। क्षमा हमें उस शांति की ओर ले जाती है।
ध्यान और आत्मचिंतन क्षमा की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठकर उस व्यक्ति को स्मरण करते हैं और मन ही मन कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ या करती हूँ और स्वयं को भी, तब धीरे धीरे भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन इसका परिणाम जीवन बदल देने वाला होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। ये वह चाबी है जो हमारे मन के बंद दरवाजों को खोल देती है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अतीत की कैद से बाहर निकलकर वर्तमान में शांति और भविष्य में प्रेम के साथ कदम रखते हैं। यदि जीवन में सच्ची शांति, आनंद और आत्मिक विकास चाहते हैं तो क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को आज़ाद करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है निर्णय लेना। क्षमा एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है। हमें स्वयं से ये कहना होता है कि अब मैं इस दर्द को अपने साथ आगे नहीं ले जाऊंगी या ले जाऊंगा। ये निर्णय एक दिन में पूरी तरह आसान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम इसे दोहराते हैं वैसे वैसे मन हल्का होने लगता है। क्षमा करने से ये ज़रूरी नहीं कि हम उस व्यक्ति से फिर से वही रिश्ता रखें। कई बार सीमाएं बनाना भी आवश्यक होता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि हम स्वयं को बार बार चोट खाने दें। क्षमा के साथ आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। थैंक यू।